नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, कामत होटल्स। और इस कंपनी के डायरेक्टर विशाल कामत साहब आज होंगे हमारे साथ। तो ये जो ट्रैवल और टूरिज्म के पेन की बात होती है, किस हद तक हालात सुधर पाए हैं और आगे का आउटलुक ट्रेजेक्टरी कैसी है, उस पर करूंगा फोकस। इस स्टॉक पर एक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा और गाबा सर रेडी हैं मार्केट्स के टेक्निकल्स पे बातचीत करने के लिए। लेकिन शो की शुरुआत हमेशा की तरह इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में जारी है रिकॉर्ड लगाने का सिलसिला। निफ्टी इंट्राडे में 14,100 तो सेंसेक्स 48,000 के निकला पार। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से करीब 300 पॉइंट की कमजोरी। किसानों के प्रदर्शन के बीच रिलायंस का बड़ा बयान, कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं, ना ही भविष्य में जमीन खरीदने या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इरादा। टावर तोड़फोड़ में कारोबारी प्रतिद्वंदी का हाथ, हाई कोर्ट में दायर की याचिका। बाजार में जारी रहेगी रिकॉर्ड लगाने का सिलसिला। जेफरीज ने निफ्टी के लिए 15,800 का दिया लक्ष्य, कहा अच्छे ग्लोबल माहौल के चलते जारी रहेगा एफआईआई फ्लो, घरेलू निवेश भी मजबूत रहने की उम्मीद। तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजों की उम्मीद में ऑल टाइम हाईज पर पहुंचे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी नए शिखर पर पहुंचा। मेटल शेयरों में अच्छी रौनक। निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगातार चौथे दिन तेजी, 25 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। 4% भागे सेल और एनएमडीसी। ब्रोकरेजेस का सुपरमैन सनफ्लैग आयरन 11% दौड़ा। बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कहा आगे आएंगे अच्छे नतीजे। बीएमएल में लगातार तीसरे सेशन में तेजी, शेयर 5% दौड़ा। सरकार ने कंपनी की 26% हिस्सेदारी के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जारी किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर का भी जताया इरादा। एमएमटीसी में 7% की जोरदार तेजी। वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनी की वीआरएस स्कीम के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से वित्तीय मदद मांगी। जुलाई में कंपनी के बोर्ड ने वीआरएस को दी थी मंजूरी। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी समस्या तो समझ में आ जाए, लेकिन उनके लिए क्या करना उचित रहेगा वो भी हम उस पर भी विचार अभी चालू है। बजट से पहले बजट की झलक सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। होटल टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने दिए संकेत। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। वापस मजबूती स्क्रीन पे आपकी नजर आएगी। 0.5% के उछाल के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में कामकाज, और निफ्टी वापस 14,100 के लेवल्स को रीगेन करता हुआ ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज वापस आ रहे हैं। तो हुआ क्या, आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई। वो गैप अप जब था जब अक्रॉस एशिया या इवन डाउ फ्यूचर से मिक्स संकेत थे, कंसोलिडेशन का मूड था। हमारे एसजीएक्स निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस था क्योंकि हमारे यहां जो वीकेंड की खबर थी वो जबरदस्त थी। दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो कैपअप के साथ शुरुआत हुई। एक समय 90-95 पॉइंट ऊपर थे भारतीय बाजार, और उसके बाद अचानक एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली तमाम अटकलों के बीच में। आप अगर व्हाट्सएप वगैरह में एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो बड़ी सारी अटकलें आई थी और उसके बाद एकदम से प्रॉफिट टेकिंग आई और बाजार 65 पॉइंट नीचे चला गया। तो कहां 90-95 पॉइंट ऊपर था, कहां 65 पॉइंट नीचे आया। और अब इस समय की हाईलाइट को अचानक उस सेल ऑफ के बाद लोअर लेवल से वापस रिकवरी, और लगातार वो रिकवरी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी जो वापस हमें 80 पॉइंट ऊपर ले आई है 14,100 के जोन्स पर। यह है तस्वीर आज सुबह से अब तक की बाजार की। और इस बाजार में सिर्फ निफ्टी बैंक एक पॉकेट जो लाल निशान में थी, अब तो वो भी हरे निशान में लौटती हुई आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक दिखाइएगा, जो लास्ट टिक है इन ग्रीन आते हुए निफ्टी बैंक, दिन के लो से अच्छी खासी रिकवरी उस पॉकेट ने दिखाई है। और निफ्टी बैंक को ऐसे भी छोड़ देता तो बाकी सारी पॉकेट्स में अच्छी बाइंग थी। मेटल्स लीड कर रहे थे, आईटी में बाइंग, फार्मास्यूटिकल में बाइंग, ऑयल एंड गैस में बाइंग। एक सिर्फ बैंक्स और दूसरा एक जो इसका वेटेज नहीं है, रियल एस्टेट। लगातार अच्छे उछाल के बाद उस पॉकेट में थोड़ा सा आज प्रॉफिट टेकिंग थी, अदरवाइज हर तरफ बाइंग है। और मार्केट ब्रेथ
हर टिक के साथ ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, हर टिक के साथ मिड कैप्स में बाइंग बढ़ती चली जा रही है। इस समय मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत है। मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। हर 7 में से जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, कह लीजिए 7 स्टॉक्स में से सिर्फ 2 लाल में और 5 हरे निशान। इस तरह की ब्रेथ बनी हुई है बाजार की, इस तरह का मोमेंटम माहौल है। वो देखिए आपके सामने लकीर, कैसी तस्वीरें बदल रही हैं, कैसे ब्रॉडर मार्केट्स में और स्टॉक्स तेजी में आते हुए। गाबा सर, बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया सर, 14,100। कहां जा रहे हैं आज हम? कुछ खरीदना है क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक? ऊपर ही है अब तक। तो देखिए 13,860 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट, जो मैंने सुबह बताई थी आज। वहीं पर उसके बाद उसके ऊपर से ही बाउंस मिला है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक हमारा कह सकते हैं ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट, अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अगर साइडवेज मूव मिलता तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ लेने की, सांस लेना, रेस्ट लेना अच्छी बात है ना नेक्स्ट मूव के लिए। टारगेट मेरा 14,176 है, हो सकता है वहां 1-2 दिन में चला जाएगा। अब मूव ऑन है। तो ये जो टारगेट्स आपके ऊपर के हैं, इसका मतलब इन लेवल्स पे अभी आधे % उछाल जब नजर आ रहा है निफ्टी में, खरीद लूं या अभी ये सही लेवल्स नहीं है आपके लिए? आज से आप खरीद रहे हो क्या निफ्टी को? ठीक ही लगता है मुझे, निफ्टी बुरा नहीं है, ये बात तो पक्की बताऊंगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी 14,000 का होना चाहिए बस। ये साइकोलॉजिकल रहा, अपसाइड आन है, आज नहीं तो कल तो मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ही लग रहा है मतलब खरीद लूं ना? बिल्कुल बिल्कुल। इतने प्यार से बोलते हैं, आप समझ में नहीं आता लेना है कि नहीं लेना। तो मतलब निफ्टी अच्छा लग रहा है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है ना, निफ्टी बैंक फ्लैट है। तो ये अगर निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होना है तो निफ्टी बैंक कैचअप करेगा क्या? निफ्टी बैंक में ज्यादा अच्छा बीटा मिलेगा क्या, और उछाल ज्यादा अच्छा मिलने वाला है क्या? देखिए निफ्टी बैंक में भी साइडवेज जोन है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मैं वो बता देता हूँ। वहां पर एक स्टॉप लगाना जरूरी है, वो करीब 31,080 के आसपास। वहां पर एक स्टॉप लगाइए, ले लीजिए, और ऊपर जाएगा करीब 31,400 पॉसिबल है। अगर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो निफ्टी को तो और ऊपर ले जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, निफ्टी तो ठीक ही लगता है, तो निफ्टी लो ना, बैंक निफ्टी क्यों? तो फिर निफ्टी बेहतर है। ठीक है, मैं वही जानना चाहता था। तो निफ्टी बैंक में कंपैरेटिवली निफ्टी बेहतर पोजीशन है, और गाबा सर कह रहे हैं इस समय भी निफ्टी में खरीदारी करी जा सकती है आज या कल, और अच्छी मीनिंगफुल अपसाइड्स आपको 14,170 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और गाबा सर आजकल आप बातें छुपा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये पूरा वीकेंड की एक भी तस्वीर नहीं दी, कहां घूमे, क्या किया, कोई अपडेट ही नहीं है यार। इस हफ्ते तो मैं यहीं पर कहीं गया नहीं, घर पर ही था। हाँ। आराम बहुत किया, लेकिन हाँ जो थी ना 31st नाइट, वो तो मैं सुबह जाकर आया था, और तस्वीर भी लगाई थी मैंने, वो मैंने देखी, क्या लग रहा था, पूरा बैंड रहा यार। वो सीरीज और है ना, वो चर्च की फोटो इमेजेस सब डाली आपने। बिल्कुल। तो आप सुबह वॉक पे निकले थे, गाड़ी से निकले थे? गाड़ी से। वॉक में कहा ठंड होती है, अंदर गाड़ी में बंद होता हूँ। अरे बॉम्बे में कहां ठंड होती है, प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट। कमजोर हूं मैं, कमजोर। ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही हेल्थ को बचा के रखने का। गावा सर ठीक है। अच्छा गावा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप जरा स्क्रीन पे कामत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर विशाल कामत साहब को स्क्रीन पे दिखाइएगा। विशाल जी, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। हैप्पी न्यू ईयर। आप ये सेलिब्रेशन करके लौट रहे हो क्या आप कहीं से? आप तो गाड़ी में दिख रहे हो। हाँ सर, हम एक्चुअली इट हैज बीन अ गुड दिसंबर फॉर द होटल इंडस्ट्री, स्पेशली इन द रिजॉर्ट डेस्टिनेशन। काफी लोग रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस के लिए निकल चुके थे दिसंबर में, तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। और दिसंबर हैज बीन अ गुड मंथ फॉर होटल इंडस्ट्री। तो करके कहीं से लौट रहे हो क्या, या बॉम्बे में हो? मैं सर फोर्ट जादवगढ़ से लौट कर आ रहा हूँ। हमारी तो मैंने आपको पहले भी इनवाइट किया है, आइए। वो आपने इनवाइट किया, उसके बाद से पैंडेमिक आके घर से निकल नहीं पा रहा सर मैं। अच्छा एक बात बताओ सर, आप ये आमतौर पे भी आप न्यू ईयर अपनी किसी प्रॉपर्टी में सेलिब्रेट करते हो? इस बार ऐसा हुआ? हर टाइम मैं अलग अलग प्रॉपर्टी में जाता हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है उस प्रॉपर्टी में देखने को कि क्या अरेंजमेंट किए, कैसे किए। क्योंकि हमारे लिए न्यू ईयर इज नॉट अ हॉलिडे टाइम, इट इज अ टाइम टू वर्क। वो टाइम है कि जब लोगों को एंजॉय करवाना है हमको, और ये हमारी प्रथा है फैमिली की। तो उस हिसाब से अलग अलग हम लोग होटल में, हर साल कोई अलग होटल में हम अलग अलग जगह जाते हैं। अरे वाह। अच्छा, ये कोविड का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था आप लोगों की बुक्स पे, होटल इंडस्ट्री की बुक्स पे। Q1 तो पूरा वो वॉच आउट क्वार्टर था, Q2 भी हमने देखा था लड़खड़ाती हुई परफॉर्मेंस थी। अब ये Q3 किस हद तक हालात सुधरे हैं, कितना मीनिंगफुली अपटिक है? दिसंबर और क्रिसमस न्यू ईयर का पीरियड अलग बात, अदरवाइज Q3 कैसा पैन आउट कर रहा है सर? Q3 में 3 महीने जो है, अक्टूबर ठीक ठाक था। कुछ मतलब पहले 6 महीनों से तो बहुत ही बढ़िया था, तभी तो बंद ही था। नवंबर
मिड लेवल था, मगर दिसंबर काफी पिकअप हो चुका है, क्योंकि दिसंबर में अच्छे त्योहार, नवंबर में भी दिवाली के लिए ज्यादा लोगों ने इतना ट्रैवल नहीं किया जितना दिसंबर में लोगों ने लुत्फ उठाया है। अलग अलग डेस्टिनेशन का, महाबलेश्वर हो, लोनावला हो, उड़ीसा में हमारे कोणार्क हो, क्योंकि काफी लोगों घर में बैठ बैठ के भी थोड़ा थक गए थे, और जो कोरोना का जो भय है, जो प्रभाव भी है, वो भी काफी अभी रिड्यूस हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कैसे अपने को रहना है, और उस हिसाब से आप देखेंगे केसेस भी बहुत कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, स्टेट हो या सेंट्रल। तो जो पहले कोरोना का पीक था वो अभी बहुत कम हो चुका है, और जबकि अभी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं। अभी आज के महाराष्ट्र के पेपर में था कि सिर्फ 35 लोग ही कुछ गुजर गए बेचारे, जो 35 लोग तो कुछ भी नहीं उस हिसाब से। तो जो कंसर्न है लोगों का, वो उन्होंने खुद हर एक ने एड्रेस अच्छा किया है। ये फैक्ट है कि ये जो ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री थी, पैंडेमिक में जो वर्स्ट इंपैक्टेड पॉकेट थी, उनमें से एक थी। अब हमारे जो दिल्ली के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे साहब से बातचीत करी, उसको हमने हेडलाइन में भी इंक्लूड कराया सर। उसमें उनका कहना है कि होटल और टूरिज्म सेक्टर को बजट में रिलीफ देने की तैयारी हो रही है। तो आप लोग के लिए तो बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन है, रिलीफ मतलब क्या चाहिए इंडस्ट्री को, कैसे फायदा मिलेगा, कैसे हालात सुधरेंगे, कैसे भरपाई होगी ये जो लॉस रेवेन्यूज और इन सब की? मेन जो चीजें हैं हमारी इंडस्ट्री को, एक तो जो लॉकडाउन के टाइम और उसके बाद भी जो रिकवरी बहुत स्लो रही है, और अभी भी दिसंबर जब हम बोलते हैं अच्छा है, वो उतना अच्छा नहीं है जैसे, क्योंकि पूरे 9 महीने का हमको बोझा उठाना है। तो ठीक है, एटलीस्ट सांस लेने को आपको मौका मिलता है। मेन जो चीजें है गवर्नमेंट अभी जो कर रही है, जो हम लोगों को पेपर पढ़ के भी दिख रहा है, लोगों का मनोबल और लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अभी वैक्सीन रिलीज होने वाला है और इसका ट्रायल्स अभी हो गए, सक्सेसफुल ट्रायल्स हो गए। देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वातावरण। अगर वातावरण पॉजिटिव होगा, लोग शादियां करेंगे, लोग छुट्टियों पे जाएंगे, कंपनी उनकी कॉन्फ्रेंसेस करेंगी। तो ये जो एक पॉजिटिव वातावरण की जरूरत है, वो अभी दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। अभी कितनी उसकी लहर कंटिन्यू रहेगी, उससे कितना सक्सेसफुल वैक्सीन का एग्जीक्यूशन होगा, वो सब उसको और भी बूस्ट दे देगी। तो ये एंगल जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी है, इंटरेस्ट वेवर हो, बाकी राहत हो, वो तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री बॉडीज हमेशा बात करते रहती है और उनको मालूम है। मगर सबसे बड़ी चीज हॉस्पिटैलिटी को चाहिए वो एक पॉजिटिव वातावरण जो अभी दिख रहा है। अरे वो अच्छी बात। अब देखते हैं फिर किस तरह का रिलीफ बजट में स्पेसिफिकली अजय भूषण पांडे साहब हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या होता है वो देखना होगा। अच्छा, इस पैंडेमिक का पेन आपने भी झेला। मैं पढ़ रहा था कि वो 50-55 करोड़ रुपए के आसपास ड्यूज थे, जिसको आपने लेंडर्स को लेटर लिखे और उसे टलवाया गया था। वो सारे लेंडर्स ऑन बोर्ड थे, सारे क्रेडिटर्स ऑन बोर्ड थे क्या सर? और वो टाला गया था, तो अब स्थिति क्या है, कब भुगतान करना है, अभी आने वाले 6-12 महीने में किस तरह के पेमेंट्स स्केड्यूल्ड हैं, और कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उन चैलेंजेस को आप मीट अप कर पाओगे? क्या है सर, इस पैंडेमिक में एक सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हर इंडस्ट्री को उनके लेंडर्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, क्योंकि हर एक को हकीकत मालूम है, और ये एक लोकल लेवल प्रॉब्लम नहीं है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए लेंडर्स लोगों ने भी बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, हमें ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री को। उसमें अलग अलग रिलीफ ने, आरबीआई ने भी रिलीफ दी, उस हिसाब से वो भी हेल्प बहुत किया है कि डिफरमेंट हो, फिर केवी कामत स्कीम हो, ये अलग अलग जो प्रोएक्टिवनेस दिखाया है, उसके वजह से हर इंडस्ट्री, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीवे मिला है, जो उसका बाद में जैसे बिजनेस पिकअप हो जाएगा और जैसे शेड्यूल के हिसाब से वी विल डेफिनेटली हम लोग कर लेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज बात मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा कि हर एक ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया, और उस हिसाब से इनफैक्ट सिर्फ लेंडर्स ही नहीं, इवन हमारे जो क्लाइंट्स है, काफी क्लाइंट्स को हमने जो अप्रोच किया और उन्होंने हमारे पेमेंट्स भी लॉकडाउन में रिलीज कर दिए, ताकि हम उससे हमारे स्टाफ को पगार दे सके, बाकी भी लायबिलिटीज जो है ऑपरेशनल। तो आई थिंक इट्स बीन अ गुड कोऑपरेटिव वर्किंग विद एवरीवन। अच्छा, ये विशाल जी, इस समय करंट डेट ऑन बुक्स कितनी है? क्योंकि मार्च में मैं पढ़ रहा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 206 करोड़ रुपए की थी, वो रिड्यूस होके 168 करोड़ रुपीस की सितंबर एंड में आप लोगों ने रिपोर्ट करी है। तो इन पीछे 6 महीने में इवेंचुअली कुछ पैसा पे आउट करा गया है क्या? प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हुए हैं क्या?
नहीं, ये जो हमारे जो टोटल लायबिलिटीज है वो अप्रोक्सीमेटली 280 करोड़ है, 290 करोड़ है खिल के। वो अभी कुछ कुछ चीजें जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से होते हैं, बट बाय एंड लार्ज हमारे जो कामत होटल की आउटस्टैंडिंग है वो 290 करोड़ के आसपास है। और ये 290 करोड़ को लेकर कोई कंसर्न नहीं है ना? ये भुगतान हो जाएंगे, दिस बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न की चिंता नहीं है, बट कंसर्न हमेशा रहती है कि हमको हमारे ऑब्लिगेशंस लेंडर्स को देने हैं, हमारे बाकी वेंडर्स को देने हैं, हमारे स्टाफ को देने हैं। तो कंसर्न्स तो हमेशा कोई भी एंटरप्रेन्योर बिना कंसर्न का तो रहता नहीं है। उसी में उसकी भलाई है कि वो कंसर्न अगर करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और उस हिसाब से वो है। बट एज अ बिजनेस हॉस्पिटैलिटी बूम जो पहले था वो वापस आएगा आगे के टाइम में। वैक्सीन आने के बाद, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बाद जरूर आप देखेंगे कि एक अच्छी पॉजिटिव लहर वापस आ जाएगी। ठीक, अब नंबर्स आएंगे तो डिटेल में बातचीत करूंगा। फोर्ट जादवगढ़ का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसा रहा सर? बहुत अच्छा था सर, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और वहां तो सर 25 एकड़ है तो ऑटोमेटिकली आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो जाता है। और बहुत ही वेदर भी बहुत ही बढ़िया था, और काफी मतलब ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। गेस्ट बहुत खुश हुए। अरे वाह, चलिए ऑन दैट नोट कामत सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। अब जब कुछ आएगा बजट में अनाउंसमेंट तो आपसे रिकनेक्ट करेंगे, रीपैच करेंगे, समझने के लिए कितना फायदा हो रहा है इंडस्ट्री को। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार कामत होटल्स और इनफैक्ट अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़े ऐलान आने की तैयारी हो रही है तो फंडामेंटली सबसे प्रेफर्ड बेड स्पेस ही कौन सी होगी, उस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14,100 के लेवल्स के आसपास ही इस समय भी भारतीय बाजार अब घूमते हुए, तो दिन के लो से अच्छी रिकवरी और अब 14,100 के जोन्स पे कंसोलिडेशन। कुछ स्टॉक जो अब हरकत में और आते हुए तूल पकड़ते हुए, उसमें आयशर मोटर्स को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 4-4.25% के उछाल के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और तेजी तूल पकड़ रही है। रॉयल एनफील्ड के जो मेरे ख्याल से दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए थे, उन्होंने बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज करा। सबसे बेहतर वो टू व्हीलर्स में अगर किसी का आउट परफॉर्मेंस था तो रॉयल एनफील्ड का था, और उसका ड्यूली क्रेडिट मिल रहा है स्टॉक को, जो अब दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ। आज सरकारी कंपनीज रेडार पे हैं। आज आपने देखा होगा ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है सेक्टोरल पॉकेट्स में। ओएनजीसी के स्टॉक को स्क्रीन पर दिखाइए। इस समय 3.5% का उछाल, और उछाल एक और रीजन समझिए, ओपेक प्लस की आज बैठक स्केड्यूल्ड है। दिसंबर 3 को जब बैठक हुई थी तो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई थी, ऑलमोस्ट 5 लाख बैरल्स पर डे, और आज जो बैठक स्केड्यूल्ड है उसमें फरवरी ऑनवर्ड्स का जो शेड्यूल है उस पर डिस्कशन होना है, कितना और प्रोडक्शन बढ़ाना है या जस का तस रखना। उसके बीच में ओएनजीसी अब दिन के हाईस पे, सरकारी कंपनी इसलिए रडार पे नहीं क्योंकि बीएमएल का डिसइन्वेस्टमेंट, आरसीएफ का डिसइन्वेस्टमेंट की बातें जो चल रही हैं, और सबका फायदा सरकारी एज कंपनीज एज स्पेस को मिलता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए, अच्छी तेजी दिखाते हुए। इसी कड़ी में आईओसी आपको नजर आएगा। अच्छा, HCL टेक्नोलॉजीज फ्राइडे को टीसीएस के नंबर्स, टीसीएस वापस 3,000 के ऊपर के लेवल्स पे आता हुआ। वापस से मेरा मतलब है वो जोन्स वो थे 3,000 के जिस पर बायबैक आया था टीसीएस का, और बायबैक खत्म होने के बाद, आमतौर पर हमेशा टीसीएस ने ये डिलीवर करके दिया है, बायबैक खत्म होने के बाद उस बायबैक के लेवल्स के ऊपर वो स्टॉक आके ट्रेड करता है। और अब देखिए 3,000 के ऊपर 3,012 के जोन्स पर, तो जिन्होंने बायबैक में सरेंडर करा था वो अफसोस भी कर रहे होंगे। 3,012 के जोन्स पर गजब की चाल। फ्राइडे के नंबर्स से पहले देखिए आप क्या मोमेंटम इन स्टॉक ने पकड़ा है। लेकिन चलिए, ये तो बाजार के आउट परफॉर्मेंस की बात हो गई, अच्छा मोमेंटम जो पिकअप हो रहा है। लेकिन शैल सर आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, और वीरू भी दिल्ली से जुड़ चुके कमाई का अड्डा के लिए। और शैल सर, क्या गजब की रिकवरी, क्या मूड मॉल बना हुआ है बाजार का। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप आशीष जी। यूं समझिए 13,960 का आपने एक लो देखा निफ्टी पर, और फिर दोपहर हो चुकी तो हमारे मित्र मंडली जाग चुकी है विदेशी बाजारों की, और फॉरेनर्स आपको बाय करते हुए दिखेंगे। पूरा का पूरा मेटल स्पेस क्या तेजी दिख रही है, मतलब ऐसा हाई मोमेंटम तो बहुत सालों के बाद देखने को मिला। निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स आपको अक्टूबर 2018 के हाईएस्ट लेवल पर दिख रहा है। तो यूं समझिए 25 महीने की तेजी वहां पर, और एक से एक बढ़िया स्टॉक आपके सामने बेहतरीन तरीके से दौड़ रहा है, और उस दौड़ में हम आपको हिस्सा दिलवाएंगे कमाई के। अरे वाह, तो ब्रेक के उस पार शैल सर का कंप्यूटर रेडी है, बेहतरीन ब्रेकआउट और अच्छी मोमेंटम कैच करने की तैयारी कर लीजिए। ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में हेमंत भी जुड़ेंगे आपको शो में।